देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है, जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी, 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है? क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के सफल प्रयास करेंगे या नहीं? इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर, हिमाचल के लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो कुछ एपिसोड हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुआ उसके बाद फिर 40 हुए, इस इन जीत के मायने क्या जो पिछली हुई अपने मायने ये है कि जनता जो जनादेश देती है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की, हर जगह हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोज़गार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां, आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद हम उसका एक एक विभाग में कितनी नौकरियां दी गई उसका पूरा ब्यौरा देंगे, क्योंकि लगातार जयराम जी ये बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी है। 30,000 नौकरियां 1.5 साल के कार्यकाल में दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जो भी हमने कमिटमेंट्स करी है उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्रदेश में और मजबूती से कार्य करेंगे। मैं तो यही सहयोग चाहूँगा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, केंद्र से भी मैं ये सहयोग चाहूँगा कि वो हिमाचल को राजनीतिक दृष्टि से अब देखना बंद करें, और हिमाचल के जो भी हित यहाँ के हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे वो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल रहा है। अभी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश आया, अब अगर इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सब विषयों पर केंद्र को पूरी मजबूती से हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल में अपने विकास कार्यों को आगे देने में अपना पूरा योगदान प्रदेश के लिए दे। ये मेरा जो है निवेदन केंद्र सरकार से रहेगा। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री उनकी पहली जाएगी, तो क्या है? निश्चित तौर से देखिए, विधानसभा के अंदर कभी नए नए जो है वो रिकॉर्ड बनते हैं, और ये भी एक नया रिकॉर्ड अपने आप में है कि मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों विधानसभा के अंदर बैठेंगे। हालांकि वो एक पति पत्नी के रूप में नहीं, मगर एक मुख्यमंत्री और एक देरा के विधायक के रूप में बैठेंगे। तो निश्चित तौर से वो उनकी जो संवैधानिक जिम्मेवारियां उनको अपने क्षेत्र के लोगों ने दी है उसका वो वहाँ पे पालन करेंगी, और वहाँ के जो विधानसभा के उनके विषय हैं उनको जो है वो लोगों के समक्ष जो है विधानसभा के अंदर रखेंगी, सरकार के समक्ष रखेंगी, और उसे हम मिलकर जो है सब पूरा करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सर, इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में काफी आगे इसमें आप मानते कि मजबूत बाई इलेक्शन? निश्चित तौर से देखिए, जब से पिछले चुनावों के परिणाम आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बने हैं, तब से एक नया माहौल पूरे देश के अंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये पहले चुनाव हिमाचल में हुए और राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की या और जो गठबंधन के साथी है उनकी पार्टियों का लगातार जो है वो मैंडेट बढ़ता जा रहा है। और अभी जो आगामी हमारे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी है, कई राज्यों में है, जिसमें हरियाणा प्रमुख रूप से है, वहाँ पर साफ दिख रहा है, राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। इसके अलावा और जहाँ पे भी राज्यों में चुनाव होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा।
और जो विषय पूरी मजबूती से राहुल गांधी जी और दल के नेता विधानसभा लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, जिसमें नीट भर्तियों का एक बहुत बड़ा घोटाला है या और जो विषय हैं उसके बारे में उठा रहे हैं, उसका समर्थन प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों को उनका मिल रहा है। और अभी खास रूप से जो उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में बहुत मजबूती से लोकसभा के अंदर जिस बात को रखा और उसकी पुख्ती खुद जो है वो उनके परिवार के लोगों ने करी है। उन्होंने कहा है कि जो सहयोग और जो मान सम्मान अग्निवीर जो है शहीद हुए हैं युवा, उनको नहीं मिला है, वो उनको मिलना चाहिए। और इस बात को हिमाचल में भी, क्योंकि बहुत से हमारे वीर सैनिक हैं, उस दृष्टि से भी हमको देखने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का और अच्छा प्रदर्शन आगामी चुनावों के अंदर रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।